लड़कियों को 23 साल तक रखते हैं, उसके बाद में शादी करनी है उनकी, तो हम क्या शादी कर ले चूल्हा चौका करके? इसी वजह से हमने इतने साल गवाए। रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल तीनों पैरामीटर हमने क्लियर करके रखा है, तो ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रही है? रोजाना कितने दौड़ते हैं? रोजाना 10 किलोमीटर की रेस है सर। हमारा ड्रीम था सर, हमारा सपना था कि हमें सेना में जाना है, जोश लेके, जज्बा लेके और जुनून लेके। तो वो क्या हमारा ड्रीम क्या हम ऐसे ही छोड़ दे? नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, लेकिन देश की पढ़ाकू बेटियां भी तिरंगा हाथ में लेकर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। SCGD की भर्ती का मामला है। 2018 की परीक्षा थी, सारे टेस्ट इन्होंने पास किए, नई वैकेंसी सरकार ने निकाल दी और इस बीच इन छात्राओं की उम्र भी निकल गई। तो आखिरकार ये कहां से आई है और क्या लगता है सरकार सुनेगी? कहां से आए हैं आप? उड़ीसा से आए, आप कहां से आए? यूपी से, आप कहां से आए? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। आप कहां से आए? हम वेस्ट बंगाल से आए। वेस्ट बंगाल से। तो बहुत सारे राज्यों की बेटियां यहाँ पर आई हुई है और बहुत दिन हो गए इनको। करीब 14 तारीख को ये यहाँ पर आई थी, तो इतने दिन हो गए। लगता है कि सरकार सुनेगी आप? जो अपने गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद रॉय, उन्होंने संसद में यही बताया कि 1,11,000 वैकेंसीज रिक्त है। हम मेडिकल फिट जो है, जो कि हम कट चुके हैं, मेरिट से बाहर है, वो 54,000 के आसपास है। अगर कैंडिडेट अवेलेबल है, हमने पैरामीटर जो क्लियर कर रखा है, रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल तीनों पैरामीटर हमने क्लियर करके रखा है, तो ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रही है? क्यों नहीं? अभी मार्च में। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? जी, पढ़ाई हम 8 घंटे करते थे। और फिजिकल की तैयारी कितनी करते थे? फिजिकल की सर मेरा फर्स्ट मेरिट था। सब लड़कियों ने फिजिकल की तैयारी बोलते 1 साल से कर रहे हैं, अभी तो 3 साल हो रहे हैं। रोजाना कितने दौड़ते हैं? रोजाना 10 किलोमीटर की रेस है सर हमारी। सर जुनून है, जोश है, जज्बा है, इसी वजह से हम यहाँ पे है। हमें ट्रिपल J चाहिए यहाँ पे। फिर सरकार मौका क्यों नहीं दे रही है? सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, क्या यही है? क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है? बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये तो नारा बड़े मन से लगता है इंडिया में। फिर अब हम क्यों सड़कों पे गुजर रहे हैं? क्यों हमको परमिशन के लिए मतलब यही फैला रहे हैं कि यहाँ घूमो वहाँ घूमो? 12 तारीख से सब घूम ही रहे, दिल्ली में सिर्फ घूम रहे। घर वालों ने आपको रोका नहीं कि दिल्ली इतनी दूर प्रदर्शन करने जा रही हो आप? तो क्योंकि प्रदर्शन में सुनी भी बहुत कम जाती है, तो घर वालों ने रोका नहीं? क्या करो? घर वालों ने इसलिए नहीं रोका क्योंकि उन लोगों ने हमारी मेहनत को देखा था, फिजिकल के लिए भी देखा, रिटेन के लिए भी देखा, इसलिए उन लोगों ने हम लोगों पे रोक नहीं लगा। हम लोग अपने हक के लिए लड़ाई के आए हैं, ना कि सरकार से भीख मांगने आए हैं। हम भीख नहीं मांगते सर, हम भीख नहीं मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे हैं। भीख चाहिए नहीं हमको, हमने मेहनत की है, हमको उसका बस रिजल्ट चाहिए। अगर वैकेंसीज है तो हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं है? एक ही मुद्दा है सर, ऑल मेडिकल फिट, जो भी मेडिकल फिट कैंडिडेट उनको ज्वाइनिंग चाहिए। जो मेडिकल फिट है उनको ज्वाइनिंग दे, और जो नई भर्ती आ रही है, जो हम लोगों को ज्वाइनिंग दे, उसके बाद उसको निकाले, फिर उसमें बच्चों को। आप सबने दिल्ली आने से पहले अपने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात नहीं की क्या? वहाँ के सांसद भी होंगे और बीजेपी के और भी नेता होंगे। जी, हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया पहले स्टेट में, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, हम स्टेट में कुछ नहीं। वो बोलते कि तुम वहाँ दिल्ली जाओ, दिल्ली में सांसद तो है ना, सांसद सदन में भी आवाज उठा सकते हैं, मंत्रियों से जाके मुलाकात भी कर सकते हैं। तो सांसदों से मुलाकात की क्या आपने? और भी कोर्ट केस भी हम लोग कर चुके हैं अपने अपने स्टेट से। मुझे एक मुद्दा बोलना था। 2011 में जो वैकेंसी निकली थी, उस टाइम पे लड़कों ने प्रोटेस्ट किया था सर, प्रोटेस्ट किया था, वो भी बिना परमिशन के। तो उस टाइम पे उनको ज्वाइनिंग क्यों मिल गई? सबको ज्वाइनिंग मिल गई। क्या यही समझा वो कांग्रेस सरकार थी इसकी वजह से कि ये बीजेपी है किसकी वजह से हमको बाहर भटकना पड़ रहा है? अब सरकार जवाब दे हमें, हम किसके? अगर ऐसे ही होगा ना तो हम वोट देंगे कांग्रेस को, अब चाहे सत्ता की बात हो चाहे हम स्टूडेंट की बात हो। नहीं, अगर आप ऐसे कहेंगे कि भाई हम कांग्रेस को वोट देंगे कि उन्होंने 2011 में ऐसा किया था, तो हो सकता है सरकार बोल दे कि ये तो छात्र नहीं है, ये कांग्रेसी बैठे हैं यहाँ पे। नहीं सर, ये कैसे बोल सकते हैं? हम इतने दिन से भटक रहे हैं, तो ऑल दिल्ली में पता चल गया SSCGD कैंडिडेट यहाँ वहाँ घूम रहे करके। अब आखिरी हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। सरकार को हमको यही बताना है कि ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग चाहिए। आप सोच कर देखिए कि वो बेटियां हैं कि जो 8-8 घंटे पढ़ाई करती हैं, रोजाना 10 किलोमीटर दौड़ती हैं। तो देश में ऐसी कितनी बेटियां हैं जो इतनी हिम्मत करती हैं और कम से कम जिन्होंने सारे टेस्ट पास किए? तो नई भर्ती लाने से पहले इन छात्रों के सपने पूरे करने चाहिए, क्योंकि 3 साल के प्रोसेस में छात्रों के साथ साथ उनके माता पिता भी इतने सपने पाल लेते हैं। जब आपने रिटर्न पास किया होगा, फिजिकल पास किया होगा, मेडिकल पास किया होगा, तो घर वालों को एक खुशी होगी कि भाई आप तो भर्ती हो ही जाएंगे। जी सुनिए, घर की बात रहे सर, लड़कियों की बात सेपरेटली बता रही हूँ। लड़कियों को सेना में जाने की परमिशन नहीं मिलती सर, जैसे भी मिलती है घर का इतना सपोर्ट मिल रहा है, हम इसी वजह से यहाँ पे है। घर वाले किसान मजदूरी करते हैं हमारे घर के, उनके सपोर्ट की वजह से हम यहाँ पे है। अगर सरकार को ये नहीं दिख रहा है, बोल रहे गरीब, अब गरीबों की बात क्या करें सर? हम कैसे भटक रहे हैं हमको ही पता है, किसको पता है? हम इतने दिन से घूम रहे हैं, घर वालों का सपोर्ट है, इसकी वजह से हम यहाँ पे है सर।
तो आपके घर में उम्मीद तो जगी होगी जब आपने रिटर्न पास किया होगा, फिजिकल पास किया होगा। लास्ट तक उन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि हम लोगों का नहीं होगा, लेकिन 21 जनवरी 2021 को जब ड्रीम भी हो जाते हैं कि मतलब अब तो हो ही गया था। हो ही गया, और हमें वो बहुत मुश्किलों से पढ़ाते हैं, लेकिन जब 21 जनवरी 2021 को रिजल्ट आया तो सबका सपना टूट गया, माँ बाप हम सबका सपना टूट गया उस दिन। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है भर्ती की, इसके लेट होने से कितना नुकसान होता है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा, हम लोग के कैरियर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इसका। एसएससी का टाइम ड्यूरेशन 2 साल का होता है, जो कि है मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन में। फिर इस साल 3.5 साल लिए सर इसमें भर्ती हम ने। लोगों की ओवर एज भी हो चुकी है, हम लोग नेक्स्ट फॉर्म भी नहीं देख सकते। नहीं दे सकते हम सर, चाहे सर इंडिया कितनी भी ओपन माइंडेड हो जाए, लड़कियों के लिए ना बोलते हैं 50% आरक्षण, ये जो बातें हैं ना, ये सब कहावती है, नहीं होता सर। लड़कियों को 23 साल तक रखते हैं, उसके बाद में शादी करनी है उनकी, तो हम क्या शादी कर ले चूल्हा चौका करके? इसी वजह से हमने इतने साल गवाए, इतनी प्रैक्टिस करते, इतना अभ्यास स्टडी जो हमने की है, क्या ऐसे गवा दे हम? सरकार हमें इसका ही जवाब दे कि आगे होने क्या वाले। हम तो स्टूडेंट है सर। हम प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी कर सकते हैं युवा। प्राइवेट सेक्टर में कर सकते हैं, लेकिन मेहनत हमने जिसके ड्रीम था सर, हमारा सपना था कि हमें सेना में जाना है, जोश लेके, जज्बा लेके और जुनून लेके, तो वो क्या हमारा ड्रीम क्या हम ऐसे ही छोड़ दे? अगर क्वालिफाई है हम सर, इसीलिए बोल रहे हैं ना, क्वालिफाइड होने के बावजूद अगर आप नहीं दे रहे नौकरी, तो अब हम बताओ क्या करें? तो प्राइवेट सेक्टर में कुछ संभावनाएं हैं क्या? नहीं, प्राइवेट सेक्टर में नहीं, हम लोग पढ़ाई प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं की, हम लोग इसलिए किए कि हम लोग आगे बढ़ सके, उसमें अपनी लाइफ नहीं है। आपके घर के पास लड़कियों के लिए कोई नौकरी वगैरह के अवसर हैं? नहीं सर, कोई नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र से सर वहाँ पे तो प्राइवेट जॉब का है ही नहीं कोई सर, वहाँ छोटी मोटी कोचिंगें भी नहीं है, हम लोगों को वहाँ से अपने घर से 50-60 किलोमीटर दूरी जाके हम लोग को कोचिंग करना पड़ता है, बाहर रह के पढ़ाई करनी पड़ती है। हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो सरकारी जॉब क्यों नहीं हमारे लिए? तो पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा किसी और भर्ती की तैयारी नहीं कर सकते क्या? पहले ये एक ही भर्ती ने तो 3.5 साल गवा दिए, और अभी तो हो चुके हैं, और अगर आप बोल रहे हैं नई भर्ती 3-4 साल और घर के रखेंगे हमको, शादी तो करनी है, फिर बताइए अब क्या करें हम? हमारे सपने टूट चुके हैं, एक ही उम्मीद है, अगर सरकार हमें रिस्पांस देती है, अगर ज्वाइनिंग मिलती है, तो हमारा सपना भी पूरा हो जाएगा और हम ये चूल्हा चौका करने से बच जाएंगे सर। लाइफ में ये नहीं करना है, अगर लाइफ में यही चूल्हा चौका करना था तो हम यहाँ पे नहीं रहते थे। इतनी प्रैक्टिस की है सर, लड़कियों को पहले तो बोलते हैं बहुत इंडिपेंडेंस, ये सब, ये कुछ भी नहीं है, ये तो कहावती बातें हैं सब। आपको लगता है कि सरकार या मीडिया फिर आपकी सुनेगा? सर मीडिया एक बात बोले, मीडिया अगर किसी नेता का बर्थडे अगर रहा ना, जन्मदिन, तो उसके लिए पूरी मीडिया उनके साथ में होगी, लेकिन यहाँ जो हम बैठे हैं इतने 1000 के ऊपर बच्चे हैं, तो इनकी बात कोई नहीं सुनेगा। मीडिया क्या यही हम यही बोले कि मीडिया बिका हुआ है करके? अब कहाँ गई मीडिया? अब क्यों नहीं दिखा रहे अपने? एक नेता अगर रहे, चाहे कंगना रनौत की बात ले लो भाई, अगर इतनी सी बात लेना, ट्विटर पे अगर एक ट्वीट भी कर दिया ना, तो पूरे ट्रेंड में आ जाते हैं। हम बच्चे कहाँ गए फिर? हमें क्यों नहीं दिखा जा रहा है? ट्रेंड में उनको लाना है कि हमको लाना है? ये बता, मीडिया बिका हुआ है हमारी तरफ से, तो गोदी मीडिया हम सीधा बात करेंगे सर, क्योंकि हम हमारे हक में कोई नहीं आ रहा है। तो ये आपने बेटियों की बातें सुनी, उनकी बातों में बेबसी भी दिखाई देती है और दर्द भी दिखाई देता है। सुबह उठकर पढ़ाई की, व्यायाम किया, अपने आप को लायक बनाया और सोचे कि कितनी बेटियां ऐसा कर पाती हैं। तो कम से कम जिन बेटियों ने अपने आप को इस लायक बनाया है, उनके साथ संवेदनशीलता बरतते हुए सरकार को नियमों में ढील देकर, जिस तरह कांग्रेस ने 2011 में किया था, उसी तरह बीजेपी सरकार को भी इन छात्रों की मांग जरूर सुननी चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।